आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन सरकार की ओर से पेश किया जाएगा दिवंगत दिशोम गुरु को भारत रत्न देने का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को दी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को दी मंजूरी। ऋण सीमा में भी बढ़ोतरी। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 3 साल के अंदर संशोधित झरिया मास्टर प्लान लागू करने की जताई प्रतिबद्धता। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता में रखने के निर्देश। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में 8 वर्षों बाद आया फैसला। पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी 10 आरोपी बरी। और खेल दिवस पर रांची में कल से 3 दिवसीय खेल महोत्सव का होगा आयोजन। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दी जाएगी 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आज सत्ता पक्ष की ओर से परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश करेंगे। गौरतलब है कि 22 अगस्त को सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव के दौरान दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग उठी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने 31 दिसंबर 2024 से आगे की अवधि के विस्तार का भी अनुमोदन किया। इसे अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना है। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग पर संयुक्त रूप से रहेगी। पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त में बढ़ी हुई ऋण राशि, दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा और थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से स्ट्रीट वेंडरों को किसी भी आकस्मिक व्यवसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर खुदरा और थोक लेनदेन पर 1,600 रुपए तक के कैशबैक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी पटरी वालों की सहायता के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की बोली लगाने के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों ने आवश्यक गारंटियों के साथ मेजबान सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकार होने पर गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता देने को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। 28 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों की दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव बताया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्र मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना है और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तथा बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करती है। किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट में शून्य शेष राशि पर खाता खोला जा सकता है। प्रत्येक बैंक खाता बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। अनुपम मिश्र के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। झारखंड दौरे पर आए कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 3 साल के अंदर संशोधित झरिया मास्टर प्लान लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। धनबाद में कल उपायुक्त आदित्य रंजन और बीसीसीएल के सीएमडी समिरन दत्ता के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री दुबे ने कहा, स्थानीय लोगों की प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है।
आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट news.on.air.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसीज सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ रांची से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सहकार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की जघन्य हत्या में उनके चचेरे भाई वझरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सभी 10 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। MP MLA के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी के न्यायालय ने धनबाद के इस चर्चित हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया। अदालत के फैसले पर संजीव सिंह की पत्नी और झरिया के विधायक रागनी सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। सभी लोग जान रहे थे कि किसी बेगुनाह को फंसाया गया है और इस परिवार के प्रति सभी लोग जानते हैं कि हमारे बाबूजी क्या थे और बाबूजी के पुत्र क्या हैं। तो इसलिए मुझे न्यायालय पे विश्वास थी और न्यायालय में हमेशा सत्य की जीत होती है, जो आज सत्य की जीत हुई है। गढ़वा को नशामुक्त जिला बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में नशीले पदार्थों की खेती, तस्करी और इसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। स्कूल कॉलेजों में नशा के दुष्प्रभावों के संबंध में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गढ़वा जिला छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार 3 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है। इसके कारण यहाँ नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने में प्रशासन को काफी मशक्कत करना पड़ता है। जिले के दूरस्थ इलाकों में गांजा की खेती कर पड़ोसी राज्यों में उसकी तस्करी किया जाता रहा है। इससे नई पीढ़ी को बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नशीले पदार्थों की खेती और तस्करी में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले को छोड़कर राज्य के अन्य 20 जिलों में आज कहीं कहीं वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कल गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खेल निदेशालय की ओर से रांची में कल से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कल दिन के 10 बजे मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेल मंत्री सुदिव्य कुमार इसका शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खिलाड़ी कल्याण कोष से लगभग 3 करोड़ रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में सभी आरोपियों के बरी होने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मंत्री सुदिव्य कुमार व इरफान अंसारी को सोशल मीडिया पर दी जान से मारने की धमकी, धराया। हिंदुस्तान के शब्द हैं, CGL परीक्षा मामले की जांच को बनाई गई नई SIT। प्रभात खबर की सुर्खी है, अमेरिकी टैरिफ का असर, झारखंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के 80% ऑर्डर हो गए रद्द। दैनिक जागरण लिखता है, हाई कोर्ट ने NHAI के प्रोजेक्ट निदेशक को लगाई फटकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन सरकार की ओर से पेश किया जाएगा दिवंगत देशोम गुरु को भारत रत्न देने का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों को दी बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को दी मंजूरी, ऋण सीमा में भी बढ़ोतरी। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 3 साल के अंदर संशोधित झरिया मास्टर प्लान लागू करने की जताई प्रतिबद्धता, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता में रखने के निर्देश।
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में 8 वर्षों बाद आया फैसला। पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी 10 आरोपी बरी। और खेल दिवस पर रांची में कल से 3 दिवसीय खेल महोत्सव का होगा आयोजन। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को दी जाएगी 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।